हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजीएस स्टडी। और आज की वीडियो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन वीडियो है। और आज का हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले की जो वीडियो है 1.3 के इंट्रोडक्शन की एंड 1.2 के इंट्रोडक्शन की, इस एक्सरसाइज की सभी इंट्रोडक्शन की वीडियो आप एक बार जरूर देख लें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगी, तो आप एक बार उसे देख लें। तो ये जो समझना है ना, ये आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा और ये सब चीजें आपको क्लियर समझ में आने लगेंगी। तो अच्छा, आज हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है, जैसे हम जानते हैं कि रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर टुगेदर मेड रियल नंबर्स, ये दोनों मिलकर के रियल नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, हर बार हम इसके बारे में बात करते हैं कि रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर दोनों से हमें रियल नंबर मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो यहाँ हमें डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। तो हम ये जानते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है टर्मिनेटिंग, एंड साथ में क्या होती है, साथ में होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो तरीके की हमको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है रैशनल नंबर्स की। ओके, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, 9th में भी हमने ये हमारे चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम में ये चीज थी कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। और इररेशनल नंबर की क्या होती है, इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेट होती और ना ही रिपीट होती। ओके, लेकिन हमें जो आज बात करनी है, हमें बात करनी है रैशनल नंबर्स के बारे में। हमको यहाँ इसके बारे में बात करनी है, अब इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। तो ये जो हमें टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है वो इस तरीके की फॉर्म में मिलती है, लाइक 8.75, 3.25 या 4.3427, इस तरीके से करके ये एंड हो जाती है। टर्मिनेट मींस आफ्टर सम स्टेप इसकी एक्सपेंशन स्टॉप हो जाती है। बट इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलती है वो इस तरीके की मिलती है, सपोज इस तरीके से, एंड सो ऑन। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रही है। हम इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं 1.21 बार, इस तरीके से, क्योंकि ये 2121 जो है रिपीटिंग टर्म है। ओके, अब ये आ गई। अब ये देखिए कि हमें क्या बताना है इस चैप्टर में, कि अगर सपोज हमारे पास एक नंबर है तो हमें क्या करना पड़ता है। सपोज हमारे पास एक नंबर है 4/5। ओके, अगर हमारे पास 4/5 है और हमसे पूछा जाए भाई ये बताओ आप कि ये जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, तो आप क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आप फटाफट से क्या करेंगे, 5 की 4 में डिवीजन लगा देंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम बोल देंगे भाई इसका जो आंसर आया है वो आया है 0.8। इट मीन्स इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है ना। ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर 7/8 आता है, कुछ भी इस तरीके के नंबर आते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, हम पहले डिवीजन लगाएंगे और डिवीजन लगाने के बाद ही हम ये कंक्लूजन निकालेंगे, ये चीज बता पाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, हमारे पास एक नंबर और है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 10/3। तो हमसे पूछा गया कि भाई इसको देख करके बताओ आप कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारा मेथड तो डिवीजन मेथड रहता है, डिवीजन के बाद ही हम बता पाते हैं कि ये जो हमारी इसकी नंबर रैशनल नंबर हमको दिया गया है इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, भाई ये नंबर तो छोटे थे, हमने फटाफट जो है क्या करा कि जल्दी से हमने इनको डिवीजन मेथड किया और फटाफट हमने बता दिया इसको। सपोज कुछ नंबर हमारे पास आ गए इस तरीके के या और भी बड़े नंबर, तो अगर हमसे पूछा जाए तो कुछ स्मार्ट मेथड ऐसा है जिसमें कि हम केवल देखकर ही ये बता पाए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, भले ही हम आंसर ना बता पाए बट इतना तो बता पाए कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो इसी पे हमारी जो बेस्ड, हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में जो थ्योरम है वो किसी चीज पे बेस्ड है। हमारी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है, इस चीज को यहां से रख कर देती हूँ मैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग, थ्योरम में हमें क्या बोला है, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। अगर एक्स कोई रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो, एक्सपेंशन टर्मिनेट
अगर टर्मिनेट होती है तो क्या होता है भाई, ये रैशनल नंबर है तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। सो वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। हम P अपॉन Q की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर, जहां ये को प्राइम नंबर हो तो क्या होता है, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, हमें पता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो Q अगर इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो जाए मीन्स 2m एंड 5n की फॉर्म में हो, केवल इसकी फॉर्म में, और इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल ये हो, साथ में और भी कुछ लग के हो जाए। अगर इसकी फॉर्म में होता है इट मीन्स रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। और अगर इस फॉर्म में नहीं होता है या फिर कुछ और साथ में लग के आ जाए लाइक 3, 5, 7, 3 है, 7 है या 9 है, कुछ भी इस तरीके से लग के आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। ओके, तो ये जो थ्योरम है, इसके अलावा कन्वर्स जो है वो भी यही है। यहाँ हमने पहली बार मान लिया कि x भी रैशनल नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, देन हम q को एक्सप्रेस कर सकते हैं, q के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड 5, तो हम इसे 2m एंड 5n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसके कन्वर्स को ले सकते हैं कि जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेट है तो इसको उल्टा ले सकते हैं कि अगर टर्मिनेट होती है, अगर इस फॉर्म में है तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगी, है ना। तो ये हम दोनों थ्योरम जो है एक दूसरे की कन्वर्स है। तो अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं, हम इसको चेक करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर हमें दिया है, हमें कोई भी नंबर हमें दिया है 3/15 या कुछ भी, चलिए इसे आप नोट डाउन कीजिए और फिर एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स लिए कुछ आपकी बुक के, इसमें हमें जो एक नंबर दिया है 3/8, हमें इसमें ये बताना है कि 3/8। देखिए जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे उसमें जैसे भी मैंने बताया था कि नंबर को देख करके आपको ये बताना है विदाउट डिवीजन, डिवीजन के बगैर आपको ये बताना है कि जो गिवन नंबर दिया है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। यहाँ पे यही तो थ्योरम चल रही है कि विदाउट डिवीजन हमको गिवन नंबर को देख करके ये शो करना है, ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने जो फर्स्ट नंबर लिया, आप ये देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको देख के हम कैसे बताएंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें तो हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि P/Q में जो प्राइम फैक्टर होते हैं Q के, वो किस फॉर्म में होने चाहिए, 2m एंड 5n की फॉर्म में होने चाहिए, वेयर m एंड n आर होल नंबर, जहां m और n होल नंबर हो। तो इसको चेक करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होते हैं तो हमारा नंबर क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर को हम देखते हैं कि क्या ये 2m 5n की फॉर्म में आता है या नहीं आता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब। ओके, जब हमने इसको 2 की पावर क्यूब लिख लिया तो अब यहाँ पे केवल 2 की आ रही है, 5 की तो नहीं आ रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखो हम इसके मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं, हम इसके मल्टीपल में 1 लिख सकते हैं। और 1 किसके बराबर होता है, किसी भी नंबर की अगर 0 पार होती है, सपोज 2 की पार 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, 5 की पार 0 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 की पार 0 लिख सकते हैं 1 के प्लेस पे, क्योंकि हमें इसको बताना है, हमें इस फॉर्म में करके इसको दिखाना है। और क्या होता है कि m और n तो होल नंबर है, तो 0 भी तो एक होल नंबर है। ओके, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2m एंड 5n की फॉर्म में है। इट मीन्स द गिवन नंबर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई, टर्मिनेटिंग हो गई। ओके, अब हम क्या करें, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई ये तो हमने पहले चेक कर लिया कि भाई टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर हमें इसको सॉल्व भी करना है, क्योंकि जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप चेक करके बताओ विदाउट डिवीजन की टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि भाई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप बताओ, सॉल्व करके बताओ। तो हमें क्या करना है, तो हम इस तरीके से करेंगे, हम ऐसे करेंगे 8 की डिवीजन लगाएंगे 3 से, इस तरीके से लगाएंगे। ये मेथड थोड़ा सा मतलब ठीक है,
यूज कर सकते हैं इस मेथड को, बट हमें थोड़ा सा स्मार्ट मेथड लेना है। और इसमें हम किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 and 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 की पावर क्यूब, तो यहाँ पे भी 5 की पावर 0। तो ये हमारा किस तरीके से हो गया, या तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने इसमें ये हमारा चेकिंग करने का प्रोसेस तक तो सही था कि हाँ हमने इसको चेक कर लिया, लेकिन जब हमें सॉल्व करने की बात आती है तो हम ये वाला मेथड नहीं लेंगे, ये थोड़ा सा ओल्ड मेथड है। अब हमें थोड़ा और मेथड सीखने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये 2 की पावर क्यू है, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर क्यू ले लेंगे। आप कहोगे क्यों ले लोगे भाई 5 की पावर क्यू, ये तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें वैल्यू नहीं बढ़ानी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में भी 5 की पावर क्यू 3 लेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये 1 हो गई। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। ओके, इसका मोटिव जो हमारा होता है ये होता है कि हमें क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर में 10 लेकर आना है। तो हमारा नीचे हो गया 10 की पावर क्यू, हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर क्यू 5 की पावर क्यू, दोनों की एक्सपोनेंशियल पावर सेम है, तो 2 5 × 10 and 10 की पावर 3। ओके, ऊपर हमें क्या मिला 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्यू क्या होता है, 5 की पावर क्यू होता है 5 5 25 मल्टीप्लाई 5 इज 125। ओके, तो हमारा इससे क्या हो गया मल्टीप्लाई 375 और 10 क्यूब हो गया ये। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जितने हमारे जीरो नीचे होते हैं उतने ही प्लेस हमको डेसिमल पुट करना होता है राइट लेफ्ट साइड में। ओके, तो यहाँ 3 0 दिए गए हैं, तो हम डेसिमल पुट करेंगे 1 2 and 3 के बाद, तो हमें क्या मिलेगा 0.375। ओके, उतने ही प्लेस के बाद हमको डेसिमल पुट करना होता है लेफ्ट साइड में। ओके, तो ये हमारा हमने इसका ये तरीका निकाल लिया। अगर हम ये वाला मेथड करते, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 8 की 3 में, तो ये मेथड ठीक है, कर रहे हैं, हमें यूज आता है ये भी, लेकिन अब हमें जो है ये एक्सरसाइज में दिया है कि हमें स्मार्ट मेथड यूज करना है, जिसमें कि हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाते हुए और फिर वैल्यू निकालनी, फिर एक्सपेंशन निकालनी। ओके, इसी तरीके से अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो है हमारा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने क्या किया 5 की पावर क्यू 125 5 की पावर क्यू होती है, और क्या होता है 2 की पावर तो दिख नहीं रही, कोई बात नहीं, हम 0 मान लेते हैं। हमने 0 मान ली, तो अब हमने देखा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5n, इसकी फॉर्म में हमको मिल गया है। इट मीन्स जो ये नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। हमने इसको प्रूफ कर दिया टर्मिनेटिंग। अच्छा ठीक है, हमने टर्मिनेटिंग इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू के लिए हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, 35 का क्यूब। देखिए जितनी यहाँ पे क्यूब, जो भी यहाँ पे 5 की या 2 की पावर होती है, और अगर हमें दूसरी लेनी है, दूसरी पावर लेनी है, चाहे 2 की या 5 की जो भी, तो हम इतनी ही पावर लेते हैं। अगर 5 की 3 है तो हम 2 की भी 3 पावर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इसकी हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साइड की है, तो हमें क्या मिला 10 की पावर क्यूब, और ऊपर हमें क्या मिला 13 मल्टीप्लाई 8। 13 मल्टीप्लाई 8 हो गया 104। ओके, और नीचे हमें मिल गया 1000। ठीक है, तो अब हमने ये 3 0 के प्लेस पे यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया 3 प्लेस इधर लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। अच्छा, अब ये नंबर हमने लिया है 7/86 नंबर है, ये 80 नंबर है। ओके, अब हमने क्या किया, हमें चेक करना है इस नंबर को कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने लिया 7, और 80 को हम क्या लिख सकते हैं 2। देखिए पहले तो हम इसे 8 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। ओके, अब हमने क्या किया 8 मल्टीप्लाई 10, और 10 को हमने फिर से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं हमको, तो हमने 80 के क्या किए, हो गए प्राइम फैक्टर, हो गए। यहाँ पे 2 की हमें कितनी पावर मिली 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 1, तो हम इसे लिख लेते हैं 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 1। तो इसको हमने यहाँ पे
जो इसकी प्राइम फैक्टर है डिनोमिनेटर की, हमने उन्हें एक्सप्रेस कर दिया 2m and 5n की फॉर्म में। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये इसकी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गई, टर्मिनेटिंग है, हमने निकाल के दिखा दिया, टर्मिनेट हो जा रही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें अब इसकी एक्सपेंशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, आप ये देखिए 7 and 2 की पावर 4, अब 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है। हम क्या करते हैं, हमारा इसमें सॉल्व करने का जो एम होता है वो ये होता है कि हम डिनोमिनेटर में 10 लें। तो डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 की एक पावर पहले से है, हमें 3 और चाहिए, तो हमें 3 और चाहिए, तो उसी हम 3 की ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 125 और नीचे कितना हो गया, 5 की पावर 4, 1 and 3 4 and 2 की पावर 4, तो हमें मिल गया 10 की पावर 4। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 35 का 5 7। ओके, और नीचे हमें मिला 10 की पावर 4, 4 जीरो हमने लगा दिए। ओके, अब ये देखिए ये हमारे 4 जीरो दिए गए हैं, तो ऊपर 4 प्लेस के बाद में पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो हमने इस तरीके से 1 2 1 2 ये हुआ ना, यहाँ से 1 से 2 and 3 and 4, यहाँ आके हमारा पॉइंट शिफ्ट होगा 0.0875 हुआ। 1 2 3 and 4 प्लेस के बाद में हमारा पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। ओके, अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं 1/7 का। अब आप ये देखिए 1/7 में क्या है, हमको पहले इसको चेक करना है कि है क्या, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप ये देखिए 7 आ रहा है नीचे, 7 आ रहा है नीचे, ना तो 2 की कोई पावर आ रही है, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर के, ना तो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, 2m मल्टीप्लाई 5n की फॉर्म में नहीं है, और यहाँ पे 7 की पावर 1 आ रही है। तो इसको देख के ही हमने इसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसमें, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है Q का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5n, सो द गिवन नंबर, द एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसकी हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं हम इसको। जब हमने 7 की 1 में डिवीजन लगाई तो हमारी क्या क्या आएगी, 0 लिया, 0 लिया, 0 लिया, 4। ओके, हमने क्या किया, 40 आ गया हमारे पास, तो 40 के बाद इसको हम इधर को शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला, 5 मिला, फिर 0 बढ़ाया तो 1 0 बढ़ाया, फिर 7 बन जा, फिर अब आप ये देखिए यहाँ पे 3 होगी, 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया। अब ये ऐसे ही रिपीट होगा, हमने 3 0 लिया, 4 जा 28, 2 फिर 0, 4 के बाद में फिर 2 एंड फिर 8, यहाँ 4 2 8 5 7 1 के बाद में फिर वही टर्म रिपीट हो रही है। ओके, तो ये एंड नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो में जो भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं एक्सरसाइज की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।